Welcome to Eklavya Competitive Classes and Test Series Delha Gaya. एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम में 3 बजे चल रहा है। सोमवार से सुबह 7 बजे और 2 बजे एसएससी का मॉक टेस्ट चलेगा। 4 सर 1 दूसरा सर 4 2 4 सर 4 हो गया। बस मैथ में कितने क्वेश्चन है सेट में? इसका आधा रखना है सर हाँ चलिए पहला कौन सा टी है? ठीक है दी है हाँ ताकि तो कल आंसर भेजे थे, कल परसों शाम में आंसर भेजना भुला गए। बताइए सर इसको नियम कैसे मैंने चलिए देखिए कैसे 5 का पावर दिया हुआ है 5 का घात 5 यानी कि 5 के पावर में 5, 10 के पावर में 11, 11 के पावर में 10 और 12 के पावर में 9। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो जनरली देखिए जो सबसे बड़ा पावर होता है वही आंसर होता है, लेकिन फिर भी सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पावर है, पावर का एलसीएम लेंगे, पावर को बराबर करेंगे। हाँ इसका बेस बड़ा होगा जनरली होता है ऐसा। ठीक है क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को बराबर करेंगे। ठीक है पावर को बराबर करने के लिए इसका 5, 11, 10 और 9 का एलसीएम लेंगे। ठीक है तो एलसीएम आ जाएगा आपका 990, एलसीएम आ जाएगा आपका 990। ठीक है कितना किसका 5, 11, 10 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे कितना जाएगा 990 आ जाएगा। 990 में इसको बनाने के लिए कितना से पावर गुना करना पड़ेगा? सब कह रहे थे 990 तो ये वाला भी पावर 990 हो जाएगा, ये वाला भी 990 हो जाएगा, ये भी 990 हो जाएगा, ये भी 990 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। हाँ चलिए 1 बिलियन पानी में 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम है, वाटर 320 ग्राम है और नमक कितना, सॉल्ट कितना है 32 ग्राम है। टोटल जो सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 352 ग्राम का बन जाएगा टोटल सॉल्यूशन। तो तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन का प्रतिशत कितना है, सांद्रता ज्ञात करना है। तो हमारा सॉल्ट कितना 32 और टोटल सॉल्यूशन कितना 352 गुणन 100। ठीक है निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर 4050 सेट में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ठीक है एक धनात्मक संख्या जिसको हम 4050 से गुणा कर दे, ठीक है तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका वर्ग जो बनेगा उसका वर्गमूल निकालना, जो वर्ग बनेगा यानी गुना करने के बाद। इस तरह क्वेश्चन हम पिछले सेट में भी इस तरह क्वेश्चन था कि कौन सी न्यूनतम संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा क्वेश्चन था पिछले सेट में। तो यहाँ पर इसमें कितना से गुना करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है तो कितना हो जाएगा, एक तरीका वो है, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रेट निकाल दीजिए, डिवीजन मेथड से ऐसा वाला से किसके वर्ग के नजदीक आता है ये वाला पॉइंट में आएगा। ठीक है तो जस्ट उसका अगला नंबर होगा वही आएगा। ठीक है इसको ऐसे बनाएंगे, तोड़ दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो कितना 20 25 होगा। देखिए ये वाला 20 25 45 का स्क्वायर होता है 45 का स्क्वायर, यानी अगर हम 2 से और इसमें गुणा कर देंगे, 2 से अगर हम और इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है तो कितना 90 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा 90। ठीक है यहां से भी अगर बनाएंगे तो आपका आएगा 89.9 नहीं वो यहां से नहीं बनेगा, वही ठीक है वहां से भी ज्यादा चल जाएगा।
क्योंकि हम लोग गुना कर रहा है, जब जोड़ने या घटाने की बात करता तब हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, जब गुना करने के बाद कौन सी संख्या जब गुना किया जाए तब हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, जब कहें कौन सा संख्या जोड़ा या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तब हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें जो शेष बचेगा उसे लेके चलते हैं। ठीक है, इसका भिन्न मान क्या है, वही ना। तो मान लेते हैं कुल दूरी उसका 15 क्या है, लेकिन 2/5 दे रहा है और 1/3 दे रहा है ना। तो जो 5 और 3 है यानी दोनों का गुणनफल मान लेते हैं, यानी कितना या एलसीएम मान लेते हैं 15। कुल दूरी हम मान लिए कितना 15। कुल दूरी जब हम 15 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 निकालना आसान हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 2/5 भाग किसका 15 का कितना 6 भाग जो चलेगा कैसे चलेगा पैदल, शेष चलेगा 5 से 9। ठीक है, और जो शेष चल गया शेष जो है वो क्या है, शेष बचा वो कितना टोटल 15 था, टोटल 15 में से 6 चल लिया है तो शेष बचा कितना 9। तो 9 का 1/3 चलेगा कैसे 10 से कितना बचेगा 3 चलेगा। तो शेष कितना बच गया 6 और 3 9 हो गया, टोटल 15 दूरी चलना था तो कितना 6 शेष बच गया। इतना दूरी चलना शेष रह गया। इसको क्वेश्चन पूछ रहा है कुल दूरी का फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो फ्रैक्शन मान 6/15 चलेगा कितना 6 भाग ऐसे भी निकाला 6 भाग लेके 2/5 दोनों कैल्शियम ले लिए हैं। हाँ 5 और 3 कैल्शियम ले लीजिए फिर से x से कुल दूरी मान लेते हैं कि यहाँ दिख रहा है ये बोर्ड में दिख रहा है ये पूरा नीचे नहीं होगा। अरे हाथ में रखना देखिए x दूरी कुल था, हाँ कुल दूरी x है तो x का 2/5 चल लिया तो बचा कितना 3/5। हाँ 3/5 और उसका फिर से 1/3 चल लिया तो बचा कितना 2/3। हाँ x का 2/5 भाग बच गया। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सिंधु 20.2/3 किलोमीटर यानी कितना 20 के 7 और 2 62/3 किलोमीटर 62/3 किलोमीटर है। ये दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सच्चर को 31/4 घंटा में तय कर दिया, टाइम दिया हुआ है, उसका निकालना है चाल। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस 62/3 और करेंगे तो हो जाएगा 4/31 31 62 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक लड़की घड़ी को देखती है तब उसमें सुबह के 3 बजे रहे होते हैं। कितने बजे देखती है 3 AM सुबह 3 बजे। ठीक है, वह घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे हो जाती है, यानी जब अगला दिन देखेगी 3 बजे, अगला दिन जब वो 3 बजे देखेगी तो सही समय कितना रहेगा 3:16 में रहेगा। 16 मिनट पीछे हो जा रहा है तो 3:16 हो गया वो घड़ी सही समय 3:16 हो गया, तभी तो उसको 3 बज रहा दिख रहा है 3 बजे। ठीक है, फिर अगर अगला दिन बात करेंगे तो फिर अगर 3 बजे भोरे भोरे देखेगी तो फिर यहाँ से 16 घटाओगे 16 मिनट हो जाएगा 3:32। इतना रहा बज रहा होगा। फिर अगला दिन 3 बजे अगर देखिए इसी तरह से चलता रहेगा 3:48 पर रहेगा, हो जाएगा घड़ी में। चलिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना दिन चलाइएगा उससे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, कितना यानी कि 3 + 16 × n बढ़ता चला जाएगा, जितना घंटा लेंगे उतना n घंटा में n दिन मतलब। चलिए फिर क्वेश्चन में कह रहा जब वह चौथे दिन घड़ी देखती है तो पहला दिन तो घड़ी ये पहला दिन तीसरा दिन 3 दिन तो ये खत्म हो गया होगा। पीछे का आगे पीछे नहीं है पीछे ने कहा 16 मिनट पीछे था 3 और पीछे था पीछे था 16 मिनट
बाइक में जाएगा सर। फास्ट ना हो जाएगा। चलिए बताते हैं। आगे ना पड़ेगा। आपका घड़ी 16 मिनट पीछे हो जा रहा है। आपका घड़ी अब 16 मिनट पीछे हो, देखिए सब समझिए, आपका घड़ी अगर 16 मिनट पीछे हो जा रहा है तो आपका घड़ी में समय कम ना बताएगा, एक्चुअल समय तो ज्यादा हो गया होगा। तो ये आपका घड़ी का समय है और ये एक्चुअल समय है, ठीक है। आगे बढ़ रहे, सही समय आगे रहेगा, ठीक है। तो चौथा दिन की जब बात कर रहे होंगे हम, तो 3 दिन तो पूरी हो जाएगा उसका। चौथा दिन वो देखेगा, तो चौथा दिन जब देखा तो चौथा दिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन पहुंच गया है, ना, ठीक है। तो चौथा दिन वो कितना बजे देख रही है? 8 PM, 8 बजे रात को देख रही है। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 3 दिन तो पूरी वो देखेगी घड़ी को, 72 घंटा, 72 घंटा हो जाएगा। और 8 बजे तक हमको चलना है, 3 बजे से 8 बजे रात तक आना है, तो कितना घंटा? 3 बजे सुबह से लेकर 3 बजे दोपहर तक कितना घंटा हो जाएगा? 12 घंटा। और फिर 3 बजे से 8 बजे 5 घंटा और टोटल 17 घंटा। तो टोटल 72 घंटा और 17 घंटा कितना? 89 घंटा हुआ होगा। कितना घंटा हुआ होगा इसका? 89 घंटा का बात देख रही होगी, 89 घंटा। इसके घड़ी में 89 घंटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना घंटा हुआ है ये हमको निकालना है ना, कि एक्चुअल में कितना घंटा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल सही समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। सही समय बराबर एक दिन का करेक्ट टाइम बटा उस दिन का रॉन्ग टाइम इनटू टोटल घंटा। सही समय बराबर उस एक दिन का सही समय, एक दिन का सही समय सी जो हो गया, एक दिन का सही समय W हो गया एक दिन का गलत समय, और टोटल TH हो गया टोटल आवर, ठीक है। तो सही समय निकालना है, तो सी आपका एक दिन में सही समय 24 घंटा होता है। गलत समय बता रहा है, यानी 16 घंटा 16 मिनट पीछे हो जा रहा है, 16 मिनट कम बता रहा होगा घड़ी समय, है ना। तो 16 मिनट कम बता, इसे घड़ी में कितना देर हो रहा होगा? 23 घंटा 44 मिनट हो रहा होगा। 23 घंटा 23 × 44/60 कितना घंटा हो रहा होगा। और टोटल सही समय कितना है? टोटल घंटा कितना? 89। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 90। जब इसको सोल्व कीजिएगा टोटल तो कितना आ जाएगा? 90। तो कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा कितना? 11/15। 11/15 कैलकुलेट करिएगा, सब कट कूट करके हो जाएगा कितना? नहीं, 23 × 15 + 11 के अगर बात 89 से कटेगा, कट के 90 आएगा। पिछला कैसे लिया सर? टोटल 23, एक दिन में सही समय टोटल होता कितना है? 24 घंटा। लेकिन इसके हिसाब से वो कितना है सही समय? 16 मिनट कम ना हो रहा है, तो 23 घंटा 44 मिनट हो रहा है। 23 × 44/60, ठीक है। प्लस कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 90 आ जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से जो है, इसके घड़ी के हिसाब से 89 घंटा हो रहा है, लेकिन हम एक्चुअली में कितना हो रहा होगा? 90 घंटा। यानी 1 घंटा बढ़ेगा, सही समय में 1 घंटा बढ़ेगा। तो जब वो 8 बजे घड़ी देख रही है तो उसका सही समय कितना बज रहा होगा? 9 PM हो रहा होगा। नंबर 30 देखिए, x इंटू x बराबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30। एनटीपीसी में आया था सर 30 वाला। sin थीटा प्लस cos थीटा
और y का बराबर कितना दिया हुआ है बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बी साइन थीटा b sin थीटा पर माइनस cos थीटा। क्वेश्चन निकालना किसका है स्क्वायर बाय x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस है ना y स्क्वायर बाय y स्क्वायर बटा b स्क्वायर का इसी का निकालना है किसका हाँ टेलीग्राम पर देखिए ना कल लगता है 8-9 बजे डाले हैं ये स्क्वायर कीजिए a को इधर लेके चले आइए उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो जाएगा x स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। अगर इसको y b को इधर लेके चले आएंगे तो y स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये तो कट जाएगा इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 1 को 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना जाएगा हाँ तो पहले इसको a को इधर लेके चलेगा कि हमको x स्क्वायर बटा a स्क्वायर का मान निकालना था a स्क्वायर है तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर का मान निकालना था तो a को इधर लेके चला x बटा a आ गया फिर ऊपर कर दिया तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर हो गया उसके बाद इसका स्क्वायर दोनों इसका भी स्क्वायर करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ ये वाला माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये दोनों कट जाएगा जोड़ेंगे तब ठीक है तो ये इसका वैल्यू 1 होता है इसका वैल्यू 1 होता है 1 और 2। राजेश विजय के साथ किस तरह संबंधित है राजेश विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है राजेश विजय के साथ विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है वीना राजेश की इकलौती बहन है वीना से कोई रिलेशन नहीं केवल पहला कथन सुधारवाद देख लीजिए आंसर सुधार दीजिए 31 का आंसर 4 भुला गए आंसर ग्रुप में डाला परसों कल डालते हैं कल 8 बजे डाले हैं 40 नंबर से कल डाला हाँ कल शाम में 48 नंबर डाले सुबह में 40 नंबर से 47 का डाले हैं देखिए 8 बजे के लगभग चलिए इसके बाद कौन सा 33 ये वाला क्वेश्चन बताए थे एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल को बीच में वोल्ट कितना है 60 वोल्ट का है धारा कितना 4 एम्पियर का बनता है विभवांतर बढ़ करके 172.5 हो गया है तो ये कितना हो जाएगा है ना ये इसको निकाल देना कितना ये 15 गुना गया है इसको इसमें 15 तो भाग दिए तो ये पहुंच गया इसमें 15 तो भाग दीजिए दबाएगा वो आंसर हो जाएगा ठीक है I बटा V I1 बटा V1 बराबर I2 बटा V2 या V1 बटा I1 V1 बटा I1 बराबर V2 बटा I2 रिलेशन होता है क्योंकि दोनों एक ही तार के बाद एक ही हीटर के बात के बारे में कह रहा है कि दोनों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा दोनों का जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो पहला वाला के लिए अगर हम यहां से R निकालेंगे तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा V बटा I हो जाएगा रेजिस्टेंस इसका V बटा I होगा तो यहां से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 15 V बटा I करेंगे 15 होगा रेजिस्टेंस इसका निकल गया 15 फिर यहाँ पर से फिर हमको I निकालना है तो I बराबर क्या होगा V बटा R I बराबर होता है V बटा R V आपका कितना दिया हुआ 172.5 और रेजिस्टेंस आपका निकल गया 15 वही चीज आएगा तो क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में इसलिए हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल देते हैं V1 बटा I1 बराबर V2 बटा I2 33 हो गया 47 47 में क्या कर रहा है 47 में 10 sec स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x बराबर 13 दिया हुआ क्वेश्चन में है ना
थीटा का मान निकालना है, देख लेते हैं। अगर हम 9 कॉमन ले लें, लिख देगा 9 sec स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x प्लस tan sec स्क्वायर x बराबर 13। 9 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 खत्म हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 13। 13 को इधर 9 को इधर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। sec 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2, तो sec थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर 60 का वैल्यू 4 हो जाएगा ना। तो थीटा का मान कितना 60। देखो ये 10 को sec स्क्वायर थीटा है ना, हाँ तो ये 9 को यहाँ लिखे, अच्छा एक साइड होगा, आदत है थीटा लिखे तो थीटा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 10 को है इसको 1 और 9 को यहाँ 9 को यहाँ लिखे और 1 को अलग कर दिए, ताकि 9 को था यहाँ पर, तो 9 को 9 के साथ कर दे तो रिलेशन हमारा बन गया। 9 कॉमन ले लिए, यहाँ से इसको क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। तो 9 × 1 करेंगे तो 9 प्लस में 1 बचे sec स्क्वायर x बराबर 13, 9 को इधर भेज दिए 4, sec स्क्वायर x बराबर 13। थीटा का x का मान कितना 60 डिग्री, sec 60 का वैल्यू होता है 2। टाइम लेके जाता है, बहुत ज्यादा ढेर सारा क्वेश्चन कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, इधर से बताओगे, अच्छा ठीक है 48 इधर से बता देंगे, छोटा छोटा लिखेंगे 48 देखिए 0.41 इसको अगर सोल्व करेंगे तो 41/99 लिखेंगे, लिखें कोई दिक्कत है नहीं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना को हम क्या लिख दिए हैं 41/9999 कै बार 9 लिखाएगा, तो कै बार लिखाया 2 बार लिखाएगा यहाँ पर। तो n का कितना n टाइम्स तक लिखना है, कै बार लिखाएगा, कै बार 9 लिखाएगा 2 बार लिखाएगा, यानी कि 2 बार लिखाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, फिर से 0.41 के ऊपर में रेखनी है ना, तो इसको लिखेंगे 41/99। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगर एक और ही रहता इसे तो हम इतना बटा 9 लिखते हैं, 9 लिखते ना, तो कै को 9 लिखते, 3 को 9 लिखते, जे को पर रेखनी है उसमें 9 लिखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा 9 कै बार 9 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो n का वैल्यू 2। संख्या पर रेखनी देगा उतना ही 9। अगर ऐसा रहेगा 0.411 इतना पर खाली रेखनी है तो क्या करते हैं 411 तो लिख लेंगे, 2 को पर रेखनी है तो 2 को 9, जेकरा पर रेखनी नहीं उतना 0, और जिस पर रेखनी नहीं हो तो घटा देंगे, ठीक है। अगर 0 पर 0 भी नहीं रहेगा तो हाँ नहीं रहेगा तो 14 घटाएंगे, हाँ 48 हो गया, 53 सभी चारपाई होटल है, 53 नंबर क्वेश्चन, सभी चारपाई होटल है ना, चादर होटल है, सभी होटल चादर है। अच्छा हाँ इसके बारे में कहते हैं सर बोल रहे थे, सूरज को गलत हो सकता है ना, क्या है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसार क्या है, कुछ चारपाई चादर नहीं है, कुछ चारपाई चादर नहीं पाया बोला, कुछ चादर चारपाई नहीं है, कुछ चादर चारपाई नहीं है, नहीं है, कुछ चादर जो है चारपाई नहीं है, कुछ चादर चारपाई नहीं है। देखिए इतना दूर का चादर जो होगा, सॉरी इतना दूर जो चारपाई चादर जो होगा ये वाला पोर्शन, ये तो चारपाई होगा ना, ये वाला जो पोर्शन में कुछ चादर होटल जो हो जा रहा है, मतलब कि चादर जो होटल वाला पोर्शन ये तो चारपाई नहीं होगा, ठीक है। और ये चादर वाला जो पोर्शन ये जो बच रहा है ये भी चारपाई नहीं होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया 59। एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 18 लड़का, कुछ लड़कियां थी
एक परीक्षा में लड़कों का औसत 12, लड़कियों का 14, 18 लड़के थे, औसत है वो 13.1, यहां से घटाएंगे तो 1.1, यहां से घटाएंगे तो कितना 0.1 पॉइंट खत्म हो जाएगा। किताब का 18 लड़के, हम कहेंगे 9 लड़के, तो कितना से गुना हुआ 2 से गुना हुआ है, तो क्या इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 ना। तो कुल पूछा जो 12 28 12 22 18 22 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सब से करिए। किताब का 18, किताब का 18, हम कहेंगे 9 और निकाल देना 20। ऐसा करिए अपनी इच्छा। चलिए एक क्वेश्चन 51। 4 मीटर प्रति सेकंड समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल गतिशील ऊर्जा होती है। गतिशील ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv²। कितना जूल एनर्जी है 120 जूल एनर्जी है, बराबर 1/2 गुना मास नहीं पता, वेलोसिटी कितना 4, तो 4 तो 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 15 बार में, मास कितना हो जाएगा 15 किलो। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। एकसठ में कहना क्वेश्चन में एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है और बाकी जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितनी है, तो शुरुआत में इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी, तो मान लेंगे शुरुआत में कुल जनसंख्या 1 थी, ठीक है। 5% की मृत्यु हो गई 95/100, फिर 8% भाग गए तो 92/100, अभी बच गया अभी का जनसंख्या कितना 88,274। कैलकुलेट कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 88,274 में 8% भाग गया है तो आपको कितना 108, पहले 108 रहा होगा, ऐसा फिर 105 रहा होगा, ऐसे एग्जाम नहीं करेंगे, ऐसे गलती हो जाएगा। ऐसे 8% भागा तो 95 में 60 में घटाएंगे। हाँ नहीं, बची हुई जनसंख्या आपका 100 हो गया। और दोनों मिलकर के काम करेगा तो 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। 15 दिन टोटल अगर देते हैं बैटिंग और बैटिंग दोनों का क्षमता, दोनों मिलकर एक ही काम करेगा। इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 1 - है। ये बैटिंग जब पूरे 15 दिन का काम किया तो 15 × x प्लस 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया है, यानी कि 10 दिन तक काम किया हो, 10 × 1 - x, दोनों में काम करेगा कितना 12 काम करेगा। 15 - 10x 5x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 12, x का मान हो जाएगा 2/5, ये जाएगा 2/5, इसका क्षमता जाएगा कितना 3/5, 2/5, इसका क्षमता जाएगा 3/5, तो निकालना है 12। कौन अकेले काम करेगा, जिसका बैटिंग को काम करना है ना, बैटिंग अकेले काम करेगा तो 12 काम, क्षमता इसका कितना आ गया। चलिए देखते हैं, रथिन और बैटिंग दोनों में काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। पूरा कार्य अगर हम 12 मान लेते हैं, ठीक है, कार्य टोटल 12, तो क्षमता इसका 1 हो जाएगा, दोनों मिलकर के क्षमता 1, ठीक है। अगर इसका क्षमता x मानते हैं तो इसका क्षमता 1 - x, ठीक है। तो शुरुआत से अगर हम देखेंगे काम पूरा 15 दिन में खत्म हुआ है, 5 दिन पहले रथिन छोड़कर काम चला जाएगा, यानी कि बैटिंग अकेले 15 दिन तक पूरा काम तो करेगा। अब 15 दिन का काम चला, 5 दिन पहले छोड़ के चला गया है, यानी काम रथिन के 10 दिन तक काम किया होगा, तो
तो इसके क्षमता में 15 से गुना करेंगे, इसके क्षमता में 10 से गुना करेंगे, तो ये इतना काम किया होगा, ये इतना काम किया होगा, और दोनों में काम कितना किया होगा? टोटल काम 12 है, 12 काम किया होगा। ठीक है, सोल्व करेंगे, x का मान हो जाएगा 2/5, यानी कि बैटिंग का क्षमता हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैटिंग अकेले अगर काम कर रहा तो कितना देर में करता? तो बैटिंग का काम बटा बैटिंग का क्षमता, टोटल काम बटा बैटिंग का क्षमता, टोटल काम है 12, बैटिंग का क्षमता 2/5 की बीटा। और D1 और D2 ये सब्सट्रैक्शन विविधकर है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। और दूसरा क्या हुआ है? px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 का दोनों मोल दिया हुआ है, गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा दिया हुआ है, और ये चारों समांतर श्रेणी में है। तो D1 और D2 का विश्लेषण करना है। इसका जो D निकलेगा वो क्या निकलेगा? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 59 ना। जब कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा, अपने पिता से 5 गुना छोटा है। चलिए, कल्याण अपने पिता से ना अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। कल्याण और उसकी सिस्टर का रिलेशन उसके साथ 2/1, और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, यानी कल्याण और उसके पिता में एज में रिलेशन कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यदि 2 साल बाद उन दोनों की उम्र जोड़े तो 58 साल होगी। किसका? तो पिता और उसके बहन का ना। तो कल्याण की बहन कितने साल होगी? तो देख लेते हैं, रिलेशन निकाल दीजिए। कल्याण और एज का 2:1 है, और एज का कितना है? कल्याण और उसके पिता का 1:5 है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना? 2:10, 2:10 बन जाएगा। कल्याण का 2, कल्याण का 2, उसकी बहन का 1 और उसके पिता का 10। अच्छा, लिख दें बराबर 2, 1 और 10। ठीक है, और एक मिनट आ जाएगा 52, 13, 19 पेंट है क्वेश्चन में, देख रहे हैं। कल्याण की बहन कितना? 4 अक्षर रहा है। जो वहां पर देखिए दोनों लिखा हुआ ना, यदि 2 साल के बाद दोनों की उम्र, वहां तीनों कर दीजिए, तीनों कर दें। हाँ तब आएगा। दोनों की उम्र किसको किससे जोड़िएगा? दोनों के साथ तो कल्याण कल्याण अधिकतम अंक से 450 अंक, उसे कितना प्रतिशत? तो 450 का 58%, 73 ना। 450 का 58/100, ये निकाल देना, कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन सुधरवा दिए थे। ठीक है, बोर्ड पर लिखे थे क्वेश्चन 80 वाला। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए आंसर आएगा। हाँ, देखिए ऐसा फिगर बनेगा, ए है, बी है, सी है, ऐसे दिया ना। इस पर लंब है और इस पर एक कोण है, ये माध्यिका इसका है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये डी बटा 2 होता है, ये डी 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 ए डी है, वो है ना। हाँ, तो ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण का मान होता है एंगल बी माइनस एंगल सी बटा 2। ये कोण आपको दिया हुआ, ये कोण भी आपको दिया हुआ है। हाँ, ये वाला कोण, इन दोनों को घटा के 2 से भाग कर देना। नहीं समझ आया? डायरेक्ट थ्योरम है, रूल है। ठीक है, कैसे बनता है वो बताते हैं। चलिए ठीक है, ये ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीडी के, एडी लंब है बीसी के, बीसी ए से डी पर लंब डाले, रेडी। फिर कह रहा है कि कोण
कोण BAC का द्विभाजक AO है, BAC का समद्विभाजक ये वाला लाइन BO है, AO है, ठीक है। ये दोनों एंगल को बराबर बराबर भाग में बांट देगा, ये पूरा एंगल बराबर बराबर हो जाएगा। द्विभाजक AO कितना बात है? AO द्विभाजक है किसका? कोण BAC का। यदि कोण ABC 65 डिग्री, ये वाला 65 डिग्री है, ये वाला 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, तो ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण निकालना, दोनों को घटा करके 2 से भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। कैसे निकलता है बताते हैं, जल्दी बोलिए। ये 90 होगा तो ये वाला कोण निकलेगा इतना दूर तक, ये 65 है, ये 90 है, ये वाला 25 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए और देखिए, ये 90 है, हाँ ये 23.5 है ना, और निकलेगा ये इतना दूर तक 25 निकलेगा, हाँ। और ये 65 है, ये 23.5 है, तो ये पूरा को निकल जाएगा कितना? 65 होते यानी कि 87.5, 87.5, तो 180 में 87.5 घटाएंगे तो ये वाला पूरा को निकल जाएगा। उसमें 2 से भागा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, और ये वाला कोण में से 25 घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। इतना करें तो बढ़िया है कि दोनों घटा के दूसरा नहीं कैसे आ गए? 36.2 आ रहा है, हां पॉइंट में आता है, पॉइंट में आंसर दे रहा है, कोई तो 3/4 पूछी है वो 3/4 20.75 आ रहा है। घटाइए दोनों, घटाइए कितना आएगा? 41.5 आएगा सर, देखिए तो 41.5 आ रहा है ना, तो 41.5/2 करेंगे तो 20.75 नहीं आएगा, तो 20×3/4 कितना आंसर दे रहा है? ऑप्शन नहीं सुधरवाए हैं क्वेश्चन क्लास में लाकर के, ठीक 20.85 के बोल रहे हैं, हां 80 के, हाँ तो वही तो ये में 20 पूर्णांक, तो इसको 20×3/4 नहीं लिखेंगे। ऑप्शन चारों ऑप्शन बोर्ड पर आके लिखे थे, चारों ऑप्शन करते हैं सर, एक तो 6 नंबर आ सर 6 के साथ 6 नंबर। अरे ऑप्शन नंबर 1 में लिखवाए थे 20.3/4 डिग्री, 2 नंबर ऑप्शन लिखा था 27.1/4 डिग्री, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा था 41.1/2 डिग्री, और 4 नंबर ऑप्शन में लिखा था 25 डिग्री। लिखवाए थे, बोर्ड पर आकर लिख के गए थे। कहने का मतलब नहीं है, कह रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे छाप देते हैं, छापे वाला नींद में वही में कभी कभी आंसर की दवा में दे के टिक लगाए हुए। 82 वर्तमान में ब्राइटिंग की आयु 18 वर्ष है, ब्राइटिंग की आयु कितना है? 18 वर्ष है वर्तमान में, जबकि उसकी चचेरे भाई का 7 वर्ष है, यानी उसका भाई जो है चचेरा भाई कजन ब्रदर है कितना? 7 वर्ष का है। कितने वर्षों में ब्राइटिंग का उसके चचेरे भाई की 1.5 गुना हो जाएगा? चलिए 1.5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में? आगे पूछ रहा, तो ब्रैटिन और उसके भाई के बीच का रिलेशन कितना? 1.5 गुना ना, तो 3:2 हो जाएगा। कितना वर्षों में? अंतर 11 वर्ष के, हम भी कहेंगे अंतर 1 वर्ष के, कहेंगे ना। कितना वर्ष के बाद जाना है? ऑप्शन से बनाएंगे, फिर और क्या करेंगे? एक मिनट, वर्तमान में कितना है? 18 और 7, 18 और 7 है ना, दोनों के अंतर पहले बराबर करेंगे, इसमें 11 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, 11 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 3322, 3322 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए किताब का 11 वर्ष आए कितना? 11 वर्ष का अंतर है ना, तो कितना तक बढ़ गया? 15 साल, 15 साल से है,
हाँ देखिए ना, किताब करा इसका ब्राइटिंग उम्र 18 साल, हम भी कहेंगे 18 साल, 18 ना माने है 18 साल, कितना साल के बाद, यहाँ से कितना साल बाद बढ़ गया, फिर से ब्राइटिंग और दोनों को उम्र दिया हुआ 18 से 7 साल, दोनों को उम्र का कटेज करने का तो नहीं है, वर्तमान में दोनों को उम्र का अनुपात 18:7 है, कितना साल के बाद दोनों को उम्र 3:2 हो जाएगा, दोनों को उम्र कितना साल आगे बढ़ते चलेंगे, दोनों को उम्र में अंतर हमेशा बराबर रहेगा, अंतर बराबर, यहाँ से अंतर 11 का था, यहाँ अंतर कितना 1 का था, इसमें 11 से गुना करें, दोनों का अंतर हो गया कितना 3322, यहाँ देखिए कितना साल के बाद चल गई, 15 साल भी चला गया, 15 साल भी चला गया। क्वेश्चन में कह रहा है, आप तो डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि अभी इसका ब्राइटिंग की उम्र 18 साल, हम भी कहेंगे दोनों ब्राइटिंग की उम्र 18 साल हो जाएगा, ऑप्शन में तो रेशियो तो वही दोनों है 18 साल, क्या निकालना है, कितना साल के बाद इसका उम्र 33 होगी, कितना साल के बाद 15 साल, बढ़ गया 15 से गुना कर। क्वेश्चन नंबर 60 रुपया है, मूलधन निकाल लेंगे पहले, कितना 360 रुपया बराबर P गुना 3/2 इंटू 8/100, 2 से 4 कटेगा, 3 से कितना, 3 से 12 से 30 बार में 3000, मूलधन हो गया आपको कितना 3000 कह रहा है। यदि समान राशि पर मूलधन 3000 रुपया, समान ब्याज दर से 8%, समय को दोगुना कर देगा, समय कितना 3 साल, चलिए सीआई निकाल दो, नहीं निकल जाएगा, अमाउंट निकाल दीजिए पहले, कितना हो जाएगा 3000 का 108/100 के पावर 3 माइनस 3000 चक्रवृद्धि बाद निकल जाएगा। बच गया ना, देखिए 3R1 दिख रहा है, ऊपर की श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया, दूसरे हिस्से को उल्टा कीजिए पहले, दूसरे हिस्से क्या टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 11 को इधर 11 को उधर, 11 से सब उलट दीजिए, 11 को सही रहेगा, कहां तक हल बचा बोलिएगा, एंड यही आएगा, उलटते हैं, उल्टे थे आपको भी उल्टे थे, चलिए ठीक है। नई श्रृंखला का इस्तेमाल कर लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए, किसका कितना लिख दिया होगा, देखिए भागा %2, भागा कहाँ है, परसेंट कहाँ और 2 कहाँ, पाँच 6 7 8 9 10 में 1 2 3 4 10 और 4 रिलेशन, ये है डॉलर है और डी है, एक यहाँ 10 आते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, और कितना 3 1 2 3 4 तो आ गया, इसी तरह परसेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर तो क्या जी 2 नहीं मिला, 2 वजह से तो मिल गया, तो आप यहाँ @y और डॉलर को देखिए, @ कहाँ है, यहाँ, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को इसमें मिल गया, @y कहाँ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद है, और इसके बाद डॉलर कहाँ, उधर है, कहाँ चला गया, फिर से @ से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हुआ, 9 को यहाँ रिलेशन, वाई तक लगा था, 7 को यहाँ मिला रहे, इन दोनों में रिलेशन 7 हो, वाई और एंड के बीच में ना, वाई और डॉलर है, सॉरी, तो वाई और डॉलर के बीच में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 का 8 ऐसे ही किए थे,
चलिए तो फिर किसका किसके बीच रिलेशन होगा? टी से देख लीजिए, टी से बी जाएगा, हाँ 9 बजा रहा देखिए ना, 7 बजा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर टी से बी जा रहा है और बी से हैच चाहिए तो बी से हैच चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 आ तो गया। तो 7 को छोड़ कर क्या होता है बीच में 7 को, चलिए 92 98, एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे बना है, एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, 100 का 30 रुपये दे दिया, ठीक है, लेकिन अधिभार देना पड़ता है, उसको 10% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, 30 का 10% और देगा, कितना देगा 3 रुपया और देगा, 30 रुपया दिया और 3 रुपए के टोटल कितना रुपए दिया 33 रुपए दिया, 100 का कितना % दे दिया 33% दे देगा ना। सेट नंबर 48 को क्वेश्चन जल्दी से बोलिए, रिलेटिव भी कुछ नहीं, फॉर्मूला बनाएगा तो बन जाएगा। 45 कहाँ हटेगा, यहाँ पर हटेगा 45, हो गया बतावे यार, चलिए 5 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से के शीर्ष से टावर का 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से, यानी कि यहां से देखा जा रहा है ये 8 मीटर ऊंचा एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यहां से इस टावर को देखकर दिखा कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि प्लेटफॉर्म से टावर 40 फुट 3 मीटर दूर, हल्ला नहीं कीजिए, 40 फुट 3 मीटर दूर हो, टावर कितना ऊंचा हो ये निकालना है, ये बताओ 40 फुट 3 तो ये कितना हो जाएगा 40 ना, ये हो जाएगा 40, हाँ ये 40 जाएगा, ये वाला 8 है, टोटल कितना, इसके लिए आपको लगा देना पड़ेगा tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा कितना p बटा p, इसको अगर हम पहले x मान लेते हैं अगर तो x बटा कितना जाएगा 40√3, इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा x बटा 40√3, √3 से √3 कटेगा, x बराबर हो गया 40, तो टावर टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 प्लस 48। क्वेश्चन नंबर 5 की बात है 12, क्वेश्चन नंबर 12, V1 बटा I1 बराबर V2 बटा I2। क्वेश्चन नंबर 13, चलो बताना है ना, 13 में कह रहा ए और बी, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, देखिए ए और बी दिख रहा है ना बोर्ड पे, नहीं लिखते आगे चल जाएगा, मिटा देना वीडियो बनी रहता है देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, कर ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ए और बी क्षमता है 4 इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले करता है, समय का अनुपात 4 अनुपात है, 60 दिन पहले पूरा करता है, 60 दिन पहले पूरा करता है, हमें कितना दिन पहले 3 किसका निकालना है, यदि वे 7 काम कर कितने दिन में पूरा कर देगा, टोटल हुआ है 4 बटा 5 दिन में काम खत्म कर लेगा, 5 या 15 चौके 60 16 दिन में काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 12 13 14 में 4 संख्या इतना ए बी सी डी से उनका समग्र औसत कितना है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो जाएगा तब 192,
ए और बी का औसत कितना 19.5 है। क्या दिक्कत था? ए प्लस बी दिया हुआ कितना 19.5 है। 19.5 गुना 2 करने से कितना 39 तो सी प्लस डी कितना निकल जाएगा? घटा देंगे, घटा देंगे। 12 में से 9 गया 3 और 6 8 में से 3 गया 5 53। सी प्लस डी का मान 53, इसका औसत पूछा 53/2 26.5। क्वेश्चन नंबर 15 निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रोशन की वर्तमान आयु उसका की आयु से 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। एक समान बनाइएगा इसको। तो पहले इसको भी आपने एक से बना दिया, पता नहीं कैसे। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु से 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। रोशन की आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। यानी अगर इसका x मान लेंगे तो 2.5x माइनस 4 12 वर्ष पहले उषा से 12 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान में आ गए तो 12 वर्ष पहले जाएंगे तो x माइनस 12 ये 2.5x माइनस 16 हो जाएगा। दोनों की आयु का रेशियो दिया हुआ है x माइनस 12 बटा 2.5x माइनस कह रहा कि 12 वर्ष पहले उषा की आयु x माइनस 12 जो है रोशन की आयु के 2.5x माइनस 16 के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। ठीक है, 4 को इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 4x माइनस 48 माइनस 1 बराबर 2.5x माइनस 16 49 हो जाएगा। ये इसको इधर लेके आएंगे तो 1.5x बराबर 49 प्लस 16 हो जाएगा कितना 49 माइनस 16 घटा लीजिए कितना आएगा 9 में से 6 गया 3 4 में से गया 33 1.5x तो x बराबर हो जाएगा x का मान हो गया 33 बटा 1.5 पॉइंट हटा लेंगे 10 हो जाएगा कितना 5 से 3 बार में 5 से 2 बार में 2 से काट के कितना बार में 11 बार में 11 दूनी 22 x बराबर 22 इसका निकाल दीजिए। कितना निकालना है निकालना रोशन की वर्तमान आयु। रोशन की वर्तमान आयु कितना 22 दूनी 44 44 और 11 55 55 में से 4 गया 11 दूनी 22 आ रहा 22 को लड़ाई करेंगे 22 दूनी 44 और 11 55 है ना चला हो गया था। सोलह तक खत्म हो गया ना 8 बजे चालू कर दीजिए 15 देखिए 16 एक लड़का अपने मित्र से कहता सड़क पर लगे चिन्ह को देखो ये एक मार्गी सड़क है। साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। ठीक है। दूसरा लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि जिधर जाना है उधर चिन्ह से उधर नहीं जाना या उसको जानकारी है। दोनों सही है। 24 12 से 23 क्वेश्चन नंबर 23 अगर 2 भाग अकेले कार्य करते हुए ट्रेनिंग में 42 घंटा और 56 घंटा में ए और बी 42 घंटा में और 56 घंटा में टोटल एलसीएम निकाल दीजिए 112 नहीं एलसीएम निकालिए। फिर कह रहा है और तीसरा ट्रेन की भाग 32 घंटा में खाली कर देगा। सी खाली करने वाला 32 घंटा में खाली कर देगा। 56 और तीनों पैसा तो समान समय जो तेरी खाली करेंगे पूरा बनाने में कितना समय है इसका एलसीएम निकालिए कितना जाएगा 972 672 672 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा निकालेगा तो 16 बार नहीं 12 और 21 बार में 16 बार 21 तीनों में घटा देंगे इसको तीनों में दोनों 16 12
672 बटा 28 माइनस 21 निकाल दीजिए ना। बस 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 45 34 नहीं होगा। चलिए देखिए बात है 34 देखिए फिर से 10 प्लस 26 माइनस 15 गुना 20 माइनस 5 भागा 2 गुना 7 माइनस 5 यहाँ पर ये है ये 2 ये 5 बटा 2 गुना 2 हो जाएगा, कट जाएगा 5 बचेगा 15 15 पर 15 15 225 225 26 में से घटाएगा तो 198 189 199 चला जाएगा 198 माइनस में 34 कितना में 36 किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड प्रवाह में भेजा तो उच्चतम बिंदु को पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान निकालना है। जी का मान दिया हुआ है, जी दिया हुआ 10, बी या आप प्रारंभिक वेग दिया हुआ कितना 25 मीटर प्रति सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो उच्चतम बिंदु पहुंचेगा तो हो जाएगा और बस पहुंच रहे तुरंत में माइनस जो ऊपर की माइनस भी आपका 0 यू कितना है इधर यू हो जाएगा 25 और यहाँ जी 10 2.5 ठीक है। चैप्टर नंबर 45 पेन देखिए आप लोग में से कुछ दीजिएगा किनको चाहिए? नंबर ए बी और सी कितना दिन में? केवल ए और बी कार्य करने में 54 दिन लगे थे। ए और बी 54 दिन में, बी और सी बी अकेले कार्य करेगा तो कितना दिन में ना। चलिए टोटल एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा 180 540 मान लें कितना 4 बार में 180 4 के 12 बार में 45 से 10 बार में इसे 6 बार में ठीक है। यहाँ देखिए ए और बी हमें निकालना किसका बी का ना। देखिए दोनों को अगर हम जोड़ेंगे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो बी 2 बार आएगा, अगर इसमें से घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। क्षमता 4 बचेगा 540 बटा 4 फिर से देखिए अगर यहाँ इन दोनों को क्षमता देखेंगे तो क्या निकल जाएगा a प्लस सी प्लस 2b का क्षमता कितना 16 और a प्लस b प्लस c का क्षमता कितना दिया हुआ है 12 दिया। दोनों को अगर हम घटा देंगे खाली बचेगा एक बार b बचेगा और b का क्षमता कितना 4। केवल b के बारे में पूछ रहा था 540 बटा 4। 45 के बाद है 54 मैट्रिक्स से नजर आएगा। हाँ बताइए उत्तर देने पर आप एक समतल सड़क के ऊपर हवाई जहाज पर से सड़क पर समान दिशा में चलिए ये हवाई जहाज है। हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में से दो बिंदुओं के अवनमन को 45 डिग्री एक 45 डिग्री तो 30 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री होगा, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है यानी कि दोनों 1.61 किलोमीटर दिया हुआ। ये वाला हाइट निकाला है ना जी
अगर इसको हम x मान लें तो ये वाला x हो जाएगा, टाइम 30 लगा देंगे, x बटा x प्लस 1.61 बराबर टाइम 30 का वैल्यू 1/√3 x √3x बराबर x प्लस 1.61 √3 का वैल्यू 1.73। पहले x को जगह लेके चले आइए, हाँ तो x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.61 0.73 बराबर हो जाएगा x इंटू 0.73 बराबर 1.61, तो x का मान हो जाएगा 1.61 बटा 0.73, दो बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, पूरा कोई नहीं करता, वही वाला पॉइंट में जो आएगा 2.22 आता है ना। भाषा के बाद कौन सा बताना है? आंसर क्या 45 कोई नहीं, 45 का यूज होगा जी। देखिए यहाँ इसमें अगर ये 45 डिग्री है तो tan 45 का मान कितना जाएगा, 1 tan 45 बराबर हो जाएगा x बटा x, सॉरी ये अगर h मान लेते हैं तो h बटा x बराबर 1, तो x बराबर कितना जाएगा x, तो ये वाला भी x हो जाएगा, दोनों बराबर होगा, 45 ये तो ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर हो जाता है। आंसर 68, 4 तो बच ले जी। x y z एक समकोण त्रिभुज है जिसका x 90 है, x यहाँ 90 है, y है और x y की लंबाई 6 सेंटीमीटर, y z 10, ये आ जाएगा 8, त्रिभुज के अंतर्वृत्त का केंद्र C है, अंतर्वृत्त का केंद्र C है, तो अंतर्वृत्त घिरे गए क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अंतर्वृत्त का त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ त्रिज्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ इन सर्किल, ऐसा डेल्टा बटा ऐसा होता है जी, ये होता है समकोण त्रिभुज में, ये होता है तो p प्लस 6 और 14 10 या 4 बटा 2 कितना जाएगा 2, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा 4 पाई पाई आर स्क्वायर, 4 पाई यहाँ से रेडियस निकल गए तो ये पाई आर स्क्वायर 4 पाई, क्या निकालना है यार, पूरे क्षेत्रफल अतिरिक्त क्षेत्रफल निकाला, अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल दे दीजिए कैलेंडर पाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना 6 का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना 24, तो 24 माइनस 4 पाई, 4 पाई, इसको देखिए 4.53 को a मान रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ 3.07 को b मानेंगे, 2.15 को c मान लेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा b माइनस सी प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बटा c माइनस ए प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी आएगा, ठीक है। जब उसको देखेंगे पूरे को कहानी को, तो कहानी आपको ऐसा दिखेगा, अगर एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा ऐसा, इसको कहेंगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। याद है कि a माइनस बी बी माइनस सी का तीनों को जोड़ेंगे तो कट के 0 0 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान कितना 3abc, 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, अब नीचे में भी a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस, ये कट के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। बनाइए कैसे बनेंगे,
98 के बाद 98 ना, ठीक है। 3 का पावर 25 कॉमन ले लेंगे, 3 बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा, 3 का पावर 0 बचेगा, 3 का पावर 1 बचेगा, 3 का पावर 2 बचेगा, 3 का पावर 3 बचेगा, 3 का पावर 25 रह दीजिए, 3 का पावर 0 1 3 9 27 2 36 40, 3 का पावर 25 गुना 40 किससे कटेगा? देखिए 40 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 24 गुना 3 गुना 10 गुना 4 लिख सकते हैं ना। ताकि और देखिए किसी और से कट नहीं करेगा, 11 से कट नहीं सकता है, 16 से कटेगा नहीं करे, 4 एक ही बार 16 से कट नहीं करेगा, 25 एक ही को 5 यहाँ 25 से कट नहीं करेगा, 40 30 है, 3 30 से कटेगा, 99 नंबर में सुधरवाए थे, रूट हटवाए थे, आपका कितना जाएगा? देखिए 99 नंबर में 1/3.25 प्लस रूट में 2.25, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा 3.25 का रूट माइनस 2.25 का रूट, और नीचे में 1 बचेगा, 1 बचेगा प्लस उसी तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4.25 माइनस 3.25 प्लस 5.25 माइनस 4.25 का रूट माइनस प्लस 6.25 माइनस 5.25 कटेगा 3.25 से 2.25 से 5.25 से 5.25 कटेगा, 4.25 4.25, ये देखिए इसका वैल्यू कितना 1.5 माइनस में और प्लस में कितना 100 नंबर क्वेश्चन। नंबर पर शंकु के आधार का अर्धव्यास और गोले का अर्धव्यास दोनों को प्रत्येक है, दोनों का रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी 8, ये भी 8, दोनों का आयतन भी बराबर है, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, 8 का क्यूब बराबर है 1/3 पाई 8 का स्क्वायर गुना h, 8 स्क्वायर से 8 तक गया, 3 से 3 करेगा, पाई से पाई करेगा, h का मान कितना, हाइट हो गया 8, निकालना है मीडियम ऊंचाई ये वाला, सॉरी 32, तो ये आपका ये वाला आ गया आपका 32, ये 8 है, ये निकालना है, ये निकालने का फॉर्मूला क्या था 32 का स्क्वायर कितना और 8 का स्क्वायर 2 रूट 8 रूट 17 आएगा ना।